Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स. माई सेल्फ Sarabjit Singh, PGD Mathematics. Now, I would like to teach you about the trigonometric functions of class 11th. So, trigonometry सुनते ही ना बच्चे डर जाते हैं कि trigonometry है, पता नहीं कैसे करेंगे. But believe me, ट्रिग्नोमेट्रिक एक बहुत इजी कंसेप्ट है. अगर उसको अच्छे से समझा जाए तो आज हम अपना लेवल बेस्ट करेंगे, ट्राई टू लेवल माय बेस्ट कि आप लोगों को हम ट्रिगो अच्छे से सिखा सके. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसा कि आपको पता है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. दैट इज साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा सिकेंड थीटा एंड tan थीटा एंड कॉट थीटा. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो 6 रेशियोज होती है. हमने इसी के अराउंड घूमना है. तो उसको करने से पहले मैंने कुछ स्क्रीन पर दिया हुआ है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल्स की, कि एंगल्स क्या होता है. इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. सपोज करो ये ए है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, दैट इज इनिशियल पॉइंट. अगर मैं इसको रोटेट करूं, एक होता है क्लॉकवाइज. अगर मान लो मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं. अब एंटी क्लॉक क्या होता है और क्लॉक क्या होता है ये भी समझो. एंटी क्लॉक आपको होता है घड़ी जो है वो इस तरफ मूव करती है, ऐसी चलती है. ये दैट इज, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज. बट अगर मैं इसका उल्टा चलूं तो वो हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर मान लो मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं यहाँ पर और एक एंगल बनाता हूं, तो ये हमारा एंगल हो गया 60 डिग्री. तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल लाइन भी कह सकते हैं, और ये हमारा टर्मिनल पॉइंट या लाइन भी कह सकते हैं. तो जो इनिशियल और टर्मिनल को जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दैट एंगल विल बी पॉजिटिव एंगल. तो इस एंगल को हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल. अगर सपोज को ये एंगल रोटेट कर दिया हमारी क्लॉकवाइज, अब ये क्लॉकवाइज है, वो एंटी क्लॉकवाइज था एंड दिस वन इज क्लॉकवाइज. अगर ये क्लॉकवाइज ही रोटेट करती है तो बिलीव करो ये जो एंगल बनेगा, अगर मान लो ये मैं 45 लेता हूं, तो ये जो 45 एंगल होगा वो किसका होगा, -45. तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल लाइन या पॉइंट कह देंगे, और दिस वन इज टर्मिनल पॉइंट या रे भी कह सकते हैं इसको. तो ये जो यानी कि जो क्लॉकवाइज एंगल जाएगा, जैसे हमारी घड़ी चलती है क्लॉकवाइज जाएगा तो दैट एंगल विल बी नेगेटिव, और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो एंगल हमारा क्या होगा, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल आपको क्लियर हो गया होगा. यस. इसके बाद हम और आगे अगर बात करें इसके बारे में, जो जो मुझे भी रिक्वायरमेंट है मैं आपसे उसकी बात करूंगा फ्रेंड्स. तो मुझे और जो रिक्वायरमेंट है, एक मैं आपको बात अभी बता दूं कि आगे इसका यूज होगा, कि अगर 1 डिग्री की बात करूं, देखो हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डिग्री में चलती है और रेडियन में चलती है. तो डिग्री तो आप पढ़ते आए हो, भी 9th क्लास में पढ़ा. 60 डिग्री एंगल क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, ये आपने सबने अच्छे से पढ़ा. तो मैं ज्यादा इसके बारे में ना बोलता, बस आपको इतना बताऊंगा, अगर 1 डिग्री की बात हो तो वो 60 मिनट्स. तो ये जो डैश लगाया जाता है ना, इसको कहते हैं मिनट. तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. और अगर मैं बोलूं 1 मिनट किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे वो 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है. तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसका यूज जो आगे आएगा मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा. बट अभी फिलहाल आपने इतना समझना है कि जो 1 डिग्री होती है वो इक्वल होती है 60 मिनट्स के, और जो 1 मिनट होता है वो होता है 60 डिग्री सेकेंड्स के इक्वल. तो ये कंसेप्ट को अच्छे से समझना. देन मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री और रेडियन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, डिग्री क्या होती है और ये रेडियन क्या होता है. अब आप हम इसके बारे में ज्यादा मैं आपको बताऊंगा. जो भी हम इसके बारे में करेंगे वो अच्छे से समझना, क्योंकि ये हमारा बेसिक है. कहते हैं ना, जिसके नींव अच्छी हो तो वो बिल्डिंग जितनी मर्जी बना दो. तो हमने बेस अच्छा बनाना है. तो यहां पर डिग्री, अगर मैं बात करूं डिग्री की 30 डिग्री, तो अगर मैं इसकी बात करूं इसको रेडियन में कन्वर्ट करा जाए तो ये हो जाएगा π/6, क्योंकि पाई को हम क्या मानते हैं, 180 रेडियन. अगर मैं बात करूं 45 डिग्री की, अगर मैं इसको रेडियन में लिख लूं तो ये हो जाएगा π/4. इसी तरह अगर मैं बात करूं 60 डिग्री की तो ये हो जाएगा π/3. एंड सिमिलरली 90 डिग्री की बात हो तो दैट इज π/2. तो ये डिग्री और रेडियन ये तो हमने बता दिया ये क्या होता है, बट ये कन्वर्ट होता कैसे है, क्यों होता है, इसके बारे में मैं बात करता हूं. तो देखते हैं रेडियन क्या होता है बेसिकली. पहले मैं देखो डिग्री की बात भी करेंगे हम, मैं आपको इसकी कन्वर्जन भी दिखाऊंगा, और बात करते हैं रेडियन क्या होता है. अब देखो रेडियन होता क्या बेसिकली. अगर मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये एक सर्कल हमारा बन गया.
इस सर्कल में एक हमने रेडियस लिया जिसको हमने मान दिया 1 यूनिट, ये 1 यूनिट रेडियस है, ठीक है, 1 यूनिट। और यहां से ये जो डिस्टेंस है जिसको लेंथ ऑफ एन आर्क कहते हैं, अगर मैं बोलूं ये भी हमने 1 यूनिट आर्क ले ली, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, जो इसमें एंगल बनता है, इस एंगल को थीटा को बोलेंगे रेडियन, 1 रेडियन। तो अगर यूनिट, तो ये क्या आ गया, थीटा हमारा किस में आ जाएगा, इन रेडियन। तो जो थीटा है वो हमारा आ गया रेडियन में। तो इसको मैं 30 डिग्री 45 डिग्री नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा जितना भी एंगल बनेगा हमारा, दैट इज 1 रेडियन। इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, देखते हैं। देखो, अगर मान लो ये हमारा एक सर्कल है, इसमें हमारा रेडियन हमने वही ले लिया, 1 यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट। और ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये भी जो एंगल था ये क्या था, ये देखो दोस्तों, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए पॉजिटिव रेडियन आया। अगर बाई चांस ये बाई चांस नीचे होता, क्लॉकवाइज होता, तो ये आया था हमारा माइनस रेडियन। तो इस केस में हमारा कितना आया था, -1 रेडियन। तो इसको समझ आया। एक तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट, जैसे एंटी क्लॉक जाएगा तो पॉजिटिव एंगल होगा, जैसे क्लॉकवाइज आएगा तो नेगेटिव एंगल होगा। अब मैं आगे कंसेप्ट की बात करता। सपोज हमने एक और सर्कल लिया, इसमें हमने लिख दिया कि 1 यूनिट रेडियस है और जो इसका एंगल है ना वो पूरा बन रहा है, यानी कि कंप्लीट एंगल बन रहा है। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल आपको पता है सबको, कंप्लीट एंगल जो होता है, कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल हो गया, पूरा 360 हो गया। अब ये 1 यूनिट है, तो ये जो पूरा कंप्लीट हो गया यहां तक। तो आपको पता है जो लेंथ ऑफ एन आर्क है, जो ये लेंथ आती है, लेंथ जो है वो कितनी आ गई, वो हो गया सरकमफ्रेंस के इक्वल, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, बेसिकली ये पूरी यहां से लेकर यहां से यहां तक अगर आ गए तो क्या होता है, 2 पाई आर। तो अगर मैं चेक करूं तो आर मेरे पास कितना लिया हमने, 1 यूनिट लिया है। तो थीटा जो है मेरा किसके इक्वल आ गया, 2 पाई, और थीटा कितना है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 2 पाई के। तो 360 डिग्री जो डिग्री में आ गया और 2 पाई किस में आ गया, रेडियन में। तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस, जो इसका जो डिफरेंस है वो यही होता है। मैं इसको और अब अच्छे से बताता हूं। अभी हमने निकाल दिया कि 360 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई के। ये डिग्री आ गया, दिस वन इज रेडियन आ गया, ठीक है। अब मैं अगर इसको दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं, मान लो मैंने इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया मेरे पास, 180 डिग्री और आ गया पाई। तो यानी कि पाई किसके इक्वल हुआ, 180 डिग्री। और करते हैं, अगर मान लो ये 360 है, या ऐसे करते हैं 180 आ गया ना, 182 पाई या पाई, इसको हम 2 से डिवाइड फिर कर देते हैं, डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ गया, यस 90 डिग्री और ये पाई बाय 2। तो ये डिग्री में है, ये जैसा कि हमने पढ़ा है, ये किस में है, डिग्री में, और ये किस में, रेडियन में। और डिवाइड करके देख लेते हैं, 180 को हमने डिवाइड कर दिया, अब किससे कर देते हैं, ऐसा करते हैं 6 से डिवाइड कर देते हैं 180 को। तो कितना आ गया, 30 डिग्री, एंड दैट इज पाई बाय 6। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं आपको, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 डिग्री इंटू डिग्री। अब ये क्या बना, मतलब सपोज करो हमने डिग्री ली 60 डिग्री ली, ठीक है, हमने 60 डिग्री ली, उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। आई वॉन्ट सॉरी, यस आई वॉन्ट, ऐसे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन। अब मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो देखते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई ऐसे रह गया, 180 ऐसे रह गया, डिग्री कितनी है, 60 डिग्री। अगर हम इसको काटे तो कितना आ गया, 3। तो रेडियन कितना हो गया, पाई बाय 3, जो कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि अगर 60 डिग्री है तो वो रेडियन में क्या होता है, पाई बाय 3। तो छोटी वैल्यूज हम याद भी कर सकते हैं, बट बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए भी ये फॉर्मूला यूज होगा। तो मतलब डिग्री गिवन होगी, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला बनाया मैंने, जो आपको फॉर्मूला बोला है वो ये फॉर्मूला, मैं रेड मार्क कर देता हूं इसको, ये फॉर्मूला है। ये में डिग्री अगर हमें गिवन होगी, मतलब आई वांट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, ऐसी इसका फॉर्मूला बन गया। अगर डिग्री का फॉर्मूला बना है डिग्री का, तो ये क्या बन जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। तो देखो अब इसको समझो, सपोज करो मेरे पास पाई बाय 2 रेडियन है, पाई बाय 2 रेडियन है, तो उसको डिग्री में लाना है, तो ले आते हैं। क्या मुश्किल है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है, पाई को पाई रहने देते हैं, रेडियन कितना है, पाई बाय 2,
ये कट गया, पाई से पाई कट गया, तो डी कितना आ गया 90 डिग्री। तो आपको पता है 90 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री और डिग्री इंटू रेडियन। तो आई होप जो आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया ये आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा बेसिक है, बेस है ये हमारा, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं कि नॉलेज ऑफ क्वाड्रेंट। नॉलेज ऑफ क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं तो कई बार बच्चों को कराने से पहले ये बोलता हूं कि बेटा लोग अगर ये तुम्हें समझ आ जाए ना तो समझ लो आपकी 60% ट्रिगो आपको क्लियर हो गई। तो अच्छे से समझना है नॉलेज ऑफ क्वाड्रेंट। नॉलेज ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखो इसको बड़े अच्छे स्टाइल से भी हम करेंगे, हम इसको मजे मजे से कर लेंगे, पता भी चलेगा। और लेकिन देखो एक्टिविटी हम करेंगे, ये एक एक्टिविटी बेस में आपको कोशिश करूंगा बताने की, बट आपने इसको अच्छे से समझना है, इसको लाइट नहीं लेना ये, क्योंकि यही हमारा एक कहते हैं ना एक बेस है ये हमारा। ये स्ट्रांग होगा तो जितने मर्जी ऊपर बिल्डिंग बनाओ। तो आओ यहां पर ये होती है एक्स एक्सिस, सबको पता है दिस वन इज एक्स एक्सिस। बड़े आराम से समझते हैं, मैं बड़े अच्छा है, मुझे पूरी क्लास इसी में क्यों ना लगानी पड़े, बट मैं चाहता हूं आपको अच्छे से ये समझ आए। तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारा 0 डिग्री लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 पाई रेडियन भी लेते हैं हम। इसको कैसे देखते हैं अभी, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, अगर देखिए तो इसको π/2। तो मैं एक बार डिग्री में भी लिख रहा हूँ, साथ साथ रेडियन में मेंशन कर रहा हूं। ये हमारा हो गया 180 डिग्री और जिसको मैं लिखता हूं पाई। ये हमारा हो गया 3π/2 कहते हैं, या इसको लिखो 270 डिग्री। तो मतलब 0 से लेकर यहां तक जो ये पूरी वैल्यूज है, ये जो ये क्वाड्रेंट है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो ये भी एक बात समझने वाली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये भी किससे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड, मतलब घड़ी ऐसी चलती है ना, हमने वापिस चलना है, उल्टा चलना है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, वो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किस में लाई करता है 0 थीटा लेते हैं, एंगल लेते हैं थीटा, या ऐसे इसको फर्स्ट लिख दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर हमारे पास 90 डिग्री तक की वैल्यूज होती है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमारे पास 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक की बात होती है, ठीक है। और थर्ड की बात करें तो 180 डिग्री से, सॉरी एक एक्स्ट्रा मैंने लगा दिया, 180 डिग्री से कहां तक 270 डिग्री तक चलता है, 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो 270 डिग्री से हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहां तक आएगा 360 डिग्री। तो ये हमारे क्वाड्रेंट्स के बारे में अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैं इसको सब इरेज कर दूंगा, मैं आपको फ्रेश बना के दोबारा बताऊंगा। बट आपको ये समझ आ रहा है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, आपको ये समझना है पहला क्वाड्रेंट क्या है। तो दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आई होप आपको इतनी बात तो समझ आई कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। अभी क्वाड्रेंट्स 90 90 90 कंप्लीट है, 360 हो गया, ठीक है। अब इसको याद करने का बड़ा एक बेहतरीन तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं, बट पहले मैं चाहता हूं कि एक बार इसको इरेज कर दिया जाए ताकि मैं आपको अच्छे से, थोड़ा स्पेस मेरे पास हो जाए और मैं आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं ये। यस, इसको हमने इरेज कर दिया। अब देखते हैं, मैं पेन भी दूसरा लूंगा सो दैट आपको मिक्स ना हो, अच्छे से समझ आए आपको ये कंसेप्ट। तो देखते हैं, यहां पर हमने पेन लिया दूसरा और मैं आपको कराता हूं ब्लू पेन से ये, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब देखो यहां पर आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर, हमने इसको ऐसे याद करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कॉलेज नहीं सर सिनेमा, तो सिनेमा लगा लो बेटा लोग। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या हम कह सकते हैं एड शुगर टू कॉफी। तो दो इसके प्रभाव बन गए हमारे पास, एड शुगर टू कॉफी। एक तो है कि एड शुगर टू कॉफी और एक होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये है क्या ये प्रभाव। अब आफ्टर ए का मतलब होगा हमारे पास ऑल पॉजिटिव। अब ऑल में क्या आते हैं भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन कौन सी। ऑल में क्या क्या आ गया, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सीकेंड थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है,
पॉजिटिव होती है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन, एड शुगर, तो एस स्टैंड्स फॉर साइन थीटा और कॉसेक थीटा। मतलब इसमें ये दो क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सिर्फ यही पॉजिटिव होंगी। और अगर मैं थर्ड की बात करूं, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा इसमें पॉजिटिव होगी। और आफ्टर स्कूल टू सिनेमा कहते हैं ना, कॉलेज, तो क्या होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे कहते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यस, ये क्या है, ये वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स क्लासेस में जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, कॉस फॉर सी फॉर कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा। तो बेटा लोग, हम यहाँ पर ये क्वाड्रेंट को पहले तो अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे और इसको माइंड में फ्रेम करेंगे। हम हर बार नहीं बनाएंगे, हम अपने माइंड में बनाएंगे। हमने माइंड में क्या बनाया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे। जैसे हम इसको मूव करेंगे, अब समझना, अब ये क्या जाता है क्वाड्रेंट। तो अब इसके लिए मैं आपको फिर एक बार मैं इरेज देकर ये सब हटा के मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली इसका मेन फंडा क्या है। देखते हैं इसको। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और एड शुगर टू कॉफी, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनकी वैल्यूज निकालते कैसे, इसका लॉजिक क्या है क्या ये, ठीक है। तो देखो, इसमें एक बात याद रखना फ्रेंड्स, अब मैं एक पेन का और कलर लूंगा दूसरा, सो दैट आपको और अच्छा सा कलरफुल बता सकूं और आप ये पढ़ने के बाद आप भी कलरफुल इसको याद कर सको, ठीक है। तो ये आपकी जिंदगी में भी कलर डाले कि हाँ मुझे क्वाड्रेंट अच्छे से समझ आया सर से, ठीक है। तो ये आप बात समझिए, ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस को हमने डार्क सा कर दिया है। यहां पर हमेशा वैल्यूज जो होंगी विल बी चेंज। वाई एक्सिस पे वैल्यूज चेंज होगी। अब भाई कंफ्यूज ना हो, कुछ डरना नहीं कि वैल्यूज का क्या मतलब है, देखते हैं इसको। और एक्स एक्सिस में नो चेंज इन द वैल्यूज, वैल्यूज में कुछ भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन द वैल्यूज। तो इसको करने के लिए मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, अभी क्या है नो वैल्यूज। देखो, अगर मैं कहूं आपको कन्वर्जन, ठीक है, इसको करने से पहले मैं एक बात और आपसे एक बार और मैं इसको रब करता हूं। इतना क्लियर हो गया कि जो वाई एक्सिस है वो उसकी में वैल्यूज चेंज होंगी और एक्स एक्सिस में वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। तो देखते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है इसमें, देखते हैं इसको। तो देखो एक बार जरा ध्यान से, यस, यहां पर हमने देखा था ये जो वैल्यू थी सी फॉर, ये क्या थी हमारे पास, ये कॉस थीटा था और सेक थीटा था, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ, अब यहां पर अच्छे से समझना दोस्तों। अगर मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया साइन पाई प्लस थीटा, और मैंने आपको इसकी वैल्यू क्या होगी मैं आपसे पूछूंगा, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया टेन 2 पाई माइनस थीटा, और मैंने आपको क्वेश्चन दिया साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और मैंने आपको एक और क्वेश्चन लेते हैं टेन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखो, हमें इसकी वैल्यूज याद नहीं करनी, हमें समझ नहीं है, चाहे जो सी मर्जी वैल्यूज आ जाए, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने का। यस, अब यहां पर क्या है, साइन पाई प्लस थीटा। अब पाई जो है वो हमारा इन क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस में, पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो, ये सब ऐसे, इसमें वैल्यूज चेंज नहीं होगी। मैंने मना किया था ना, एक्स एक्सिस में वैल्यूज चेंज नहीं होगी। मतलब साइन के साथ पाई प्लस थीटा है या पाई माइनस थीटा है, 2 पाई है 3 पाई कुछ भी है, वैल्यूज नेवर बी चेंज। तो इसमें तो एक बात तो कन्फर्म है, ये वैल्यू आ गई साइन थीटा, इसमें तो वैल्यू आ गई टेन थीटा, ठीक है। और यहां पर मैंने बोला था, अब यहां पर अभी ये आंसर पूरा नहीं हुआ, अभी मैं सिर्फ आपको बात बता रहा हूं वैल्यूज की। जैसे मैंने इसमें बात करी कि वैल्यूज चेंज नहीं होगी। अब पाई प्लस थीटा, अब देखो बात समझना, पाई प्लस थीटा मतलब ये पाई है, ये 270, यानी कि यहां पर भी एंगल बनेगा पाई प्लस थीटा, ऐसा होगा ना, पाई प्लस थीटा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, इधर एंगल बनेगी। बड़े ध्यान से देखो, मैं यहाँ शेड कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर देखो, तो साइन पाई प्लस थीटा मतलब प्लस का मतलब हो गया हम आगे आगे 180 से आगे। जब हम आगे आएंगे तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर गए हम लोग, यस, मूव इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे, भाई थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं होता, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा। और देखते हैं, कोई बात नहीं, और देखेंगे टेन 2 पाई माइनस थीटा, अभी 2 पाई है, अब माइनस थीटा मतलब मैं वापिस की तरफ आ रहा हूं, यहां से मैं वापिस जा रहा हूं, ठीक है, 2 पाई माइनस नीचे की तरफ आ रहा हूं। भैया 2 पाई माइनस की तरफ आया, जब दिखा 10 तो वो इसमें कहीं लाया करेगा, इसमें क्या 10 होता है, नहीं होता। तो ये भी क्या आ गया दोस्तों,
माइनस का आ गया। बट अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर मैं लेता हूं साइन पाई माइनस थीटा, अब देखो बात समझना, पाई तो भी यही होता है, अब माइनस का मतलब क्या हुआ, मैं वापस जा रहा हूं, ठीक है, पाई माइनस थीटा मतलब 180 से कम कर रहा हूं, तो अभी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो आंसर किसमें आएगा मेरा, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल बनता है, तो मेरा आंसर आ गया साइन थीटा। क्या आंसर आ गया, ये पॉजिटिव साइन थीटा आएगा। तो डिपेंड करता है, मैं वैल्यूज जो है वो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई में वैल्यूज चेंज नहीं होगी, बट हाँ जो अगर वाई एक्सिस पे आता है, जैसे 90 आ जाए, 270 आ जाए, मींस पाई बाय 2 आ जाए या 270 आ जाए, वैल्यूज विल बी चेंज। और एक बार और देखते हैं, जैसे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, पहली बात वैल्यू चेंज होगी, साइन चेंज होगा कॉज में, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, सीकेंड होगा कॉसेक में, कॉसेक होगा सीकेंड में। तो ये अच्छे से याद करना, ठीक है, ये लर्निंग प्रोसेस भी है बेटा। तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब 3 पाई बाय 2 ये, 3 पाई बाय 2 ये प्लस थीटा, मतलब मैं आगे आ रहा हूं, नहीं भाई आगे जा रहे हैं, तो जब मैं आप आगे जा रहा हूं तो मैं कौन सी घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी तो ऐसे चलती है, बट मैं उल्टा चल रहा हूं, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब देखो एक बात समझो, यहां पर घड़ी से ज्यादा एक बात समझते हैं, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, जब मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, मतलब 3 पाई बाय 2 से बड़ा वैल्यू लेना चाह रहा हूं, तो कॉस थीटा आ गया। बट अब देखो यहां पर जब आ गया, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आ गए, तो इस क्वाड्रेंट में क्या साइन है, नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, माइनस। तो प्लस बता रहा है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, जैसे आप 3 पाई बाय 2 माइनस, माइनस क्या बता रहा है, हमें क्लॉकवाइज चलना है भाई, 3 पाई बाय 2 से, 3 पाई बाय 2 से क्लॉकवाइज चलना है, यानी वापस चलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, माइनस है, तो माइनस ही कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन होता है, हाँ भाई टेन तो उठता है, तो ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव में कॉट थीटा, क्योंकि टेन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन होता है, क्योंकि वो टेन का क्वाड्रेंट है। मैं अगर इसको थोड़ा सा मतलब एक मजाक के साइड में बोले तो हम ऐसा भी करते हैं, तो देखते हैं, वो भी बड़ा अच्छा सा है, तो मैं एक बार नई नई उस पर लेके आपको बताता हूँ जल्दी से, एक बार देखते हैं। देखो हमने पढ़ा था ये क्वाड्रेंट है हमारे, ठीक है, हमने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हमने पढ़ा था ये जो है पाई बाय 2 होता है, और ये हमारा 3 पाई बाय 2 होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था ये 0 से 2 पाई ये सब होता है, और यहाँ पर हमने पढ़ा था पाई होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये सब पढ़ा था। मैं ना जब बच्चों को बताऊं प्लस का मतलब कभी आए ना, तो उसका मतलब समझना हम लोग पास हो गए हैं, ठीक है, और माइनस आए जो कि ना हो कभी की फेल हो, बट मान लेते हैं फेल, अगर मान लो कोई बच्चा फेल होता है, तो क्या उसको पिछली क्लास में डालते हैं, कोई बच्चा 9th में फेल हो गया तो क्या उसको 8th में ले जाते हैं, नहीं, तो 9th में रहते हैं। तो मैं कई बार बच्चों को ना वैसी देसी स्टाइल सब लोग कहते हैं, पॉजिटिव का मतलब मूव अहेड, पॉजिटिव का मतलब मूव अहेड, और नेगेटिव को मैं बोलता हूं स्टे, नेगेटिव को हम बोलते हैं स्टे। अब इसका यूज क्या हो रहा है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था साइन पाई में वैल्यू चेंज नहीं होती, पाई में पहले तो वैल्यू चेंज नहीं करोगे, फिर हम ये क्वाड्रेंट हमारे ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, जैसे मैंने बोला पाई प्लस, अब प्लस का क्या मतलब है, पास हो गया भाई, मुन्ना पास हो गया, मुन्ना भाई, ठीक है, तो साइन पाई प्लस थीटा, अब ये हमारी वैल्यूज जो है पाई प्लस थीटा, मतलब देखो मैं इसको ऐसे कहता हूं, जैसे आप इसको मान लो 90, इसको मान लो पाई का क्वाड्रेंट है, इसको मान लो 3 पाई बाय 2 का क्वाड्रेंट है, और ये 2 पाई तक का क्वाड्रेंट है, ठीक है, इनमें तो जैसे मैं कहता हूं पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट, प्लस का मतलब पास हो गया, पास हो गया तो अगली क्लास में जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में क्या साइन होता है भाई, नहीं होता, नहीं है। ऐसे अगर मैं लिखूं यहां पर 10 पाई माइनस थीटा, पहली बात तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो पाई माइनस पाई, पाई कहां पर है, पाई ये है, पाई माइनस ना फेल हो गया, इसमें हो गया, तो क्या इसमें 10 होता है, नहीं होता भाई, तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस। तो ऐसे हम बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, आप इसको अच्छे से समझना, मेरी इस वीडियो को देखना जरूर, समझना हमने क्वाड्रेंट के बारे में क्या पढ़ा, देखना हमने रेडियन को और डिग्री को कैसे हमने कंपैरिजन किया, उसको कैसे कन्वर्ट करा, ठीक है, और ये नॉलेज ऑफ क्वाड्रेंट सही मानो अगर आपको ये समझ आया है, और इसको नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, मेरी जो ये तो आज इंट्रोडक्शन में दिया था, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, अब नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी आज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, इसके बारे में जब हम एक्सरसाइज करेंगे 3.1 जो हमारी एनसीईआरटी की बुक से है, तो मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा कि नॉलेज ऑफ क्वाड्रेंट। बट आप उससे पहले जो ही मेरी वीडियो देख रहे हैं वो 10th क्लास में जो आपने फॉर्मुले पढ़े थे ना, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस अच्छे से याद कर लेना।
बिकॉज मैं फिर बोल रही हूँ फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। मैं आपको और बहुत सारे फॉर्मुलेस लिखवाऊंगा अभी, बट यस यकीन मानो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री ही आगे चलनी है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री से डर गया तो वो फिर आगे नहीं जा सकता। तो इसलिए क्योंकि अब हमारे पास कोई ज्योमेट्री पार्ट नहीं आ रहा, कोई मेंसुरेशन पार्ट नहीं आ रहा, हमारे पास अब आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट। तो उसको अच्छे से करना है हमने। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो को, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स जो चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करो, कमेंट करो, और मैक्सिमम शेयर से ये बेनिफिट है उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही या जो फाइनेंशियली वीक है, जो नहीं पढ़ पा रहे। तो नो प्रॉब्लम, हम आपके साथ हैं। आई एम विद यू, वी आर विद यू, डोंट वरी एट ऑल। सो टेक केयर, गुड बाय।